नमस्कार, सीबी लाइव के हेल्थ केयर शो में आपका स्वागत है। आज इस सप्ताह हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी शुगर, जिसे देसी भाषा में लोग शक्कर की बीमारी बोलते हैं। शुगर के बारे में भारत में धारणा है कि ये दुश्मन को भी ना हो, क्योंकि एक साइलेंट किलर डिजीज़ मानी जाती है। अगर इसमें आपने लापरवाहियाँ की तो ये आपके कई मास्टर ऑर्गन को फेल कर देती है। लेकिन आमतौर पर शुगर को लेकर ये जानकारी है कि शुगर की जांच में हम ब्लड की जांच करवाएं और ब्लड की जांच से हम अपने शुगर के लेवल को देख सकते हैं। उसका 3 महीने या 6 महीने का मेजरमेंट भी होता है, शायद HbA1c ऐसा कुछ टेस्ट होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरिन में भी शुगर पाई जाती है और एक जांच यूरिन के जरिए भी होती है। ब्लड में कई बार आपका नियंत्रित दिखाई देता है, लेकिन यूरिन में कई बार ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्या जब आप शुगर की जांच कराने जाते हैं तो क्या सिर्फ ब्लड सैंपल से ही संतुष्ट हो जाते हैं, या कई बार आप शुगर की जांच कराते हैं यूरिन में शुगर की स्थिति पता करने के लिए? तो ये दोनों में क्या अंतर है और क्यों ज़रूरी होती है ब्लड के साथ साथ पेशाब की जांच? ये सवाल लेकर हम पहुंचे डॉक्टर शीतल शाह साहब के पास। आपके लिए सवाल उनके सामने रखा, उन्होंने विस्तार से हमको समझाया। आपके लिए सुनिए। नमस्कार। आज बात करते हैं शुगर की। जैसे बहुत सारे मरीज आके बोलते हैं कि साहब मुझे खून में शुगर है कि पेशाब में शुगर है। तो शुगर तो यही होता है, खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, भूखे पेट का 125 से ज़्यादा हो, या खाना खाने के 2 घंटे बाद का 200 से ज़्यादा हो खून में, तो उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। और 3 महीने वाला शुगर का रिपोर्ट 6% से ज़्यादा हो तो उसको शुगर बोलते हैं। शुगर के जो मेन 3 लक्षण है वो पानी की प्यास बहुत लगती है, पेशाब बहुत लगता है और वज़न कम हो जाता है। उसकी मेन वजह ये है, जब व्यक्ति के शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो शुगर पेशाब में आने लगता है। जो अपने शरीर में किडनी एक चीज़ है जो खून को फिल्टर करती है। किडनी का काम है, खून जाता है तो काम काम की चीज़ें शरीर में आ जाती है और कचरा कचरा केवल पेशाब के रास्ते निकलता है। जब खून में शुगर की मात्रा 180 से कम हो तो किडनी शुगर को फिल्टर करके शरीर में वापस ले लेती है। पर जब खून में शुगर की मात्रा 180 से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो जो किडनी में छन्नी रहती है उसकी कैपेसिटी के बाहर चला जाता है, तो उसको पेशाब में शुगर आने लगता है। शुगर एक भारी चीज़ है। जो शुगर किडनी के रास्ते पेशाब में आता है तो उसके साथ पानी भी खींचा चला जाता है। तो व्यक्ति का शुगर बढ़ता है 180 से ज़्यादा तो उसको बार बार पेशाब लगना है। अगर पेशाब बार बार लगता है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति का मगज बोलता है कि तेरे शरीर में पानी कम हो रहा है, तो पानी पी पी करता है। तो शुगर, जैसे व्यक्ति खाना खाता है, जो सब चीज़ों में 60% मात्रा में शुगर रहता है वो खाता है, वो पूरा पेशाब के रास्ते निकल जाता है, तो उसका वजन कम होने लगता है। भले व्यक्ति को भूख ज़्यादा लगती है फिर भी वजन कम होता है। तो शुगर के जो मेन 3 लक्षण है, पानी की प्यास बहुत लगना, पेशाब बहुत अधिक मात्रा में लगना और वजन कम हो जाना, ये तीनों शुगर के मेन लक्षण है। शुगर, अगर रात में आपको 2-3 बार पेशाब लगे, बार बार पेशाब लगता हो, तो आपको अवश्य भूखे पेट और खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर की जांच करवाना चाहिए। शुगर बढ़ा हुआ हो तो रेगुलर डाइट कंट्रोल करना चाहिए। खाने में शुगर की मात्रा अत्यधिक मात्रा में नहीं लेते हुए कम लेना चाहिए। चावल, आलू, बैंगन, कंदमूल की सब्जी और मिठाई वाली और फ्रूट के जूस बहुत कम लेना चाहिए। उनको सब्जी सलाद लेना चाहिए और फ्रूट खाना हो तो काट के खाना चाहिए। रेगुलर आधा घंटे का वॉक करना चाहिए। अगर आपको पेशाब बार बार लग रहा है, पानी की प्यास बार बार लग रही है, कहीं फोड़े फुंसी हो रहा है, तो आपको शुगर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो आज के हेल्थ केयर शो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी विषय पर नई डिजीज़ के साथ आपके बीच में आपको जागरूक करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सीबी लाइव।